हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था और ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था कि हमारा बोथ साइड टोटल इक्वल आता है, दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आता है। आज हम बात करेंगे कि सपोज ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल ना आए। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कल अगर आप ध्यान दो डेबिट और क्रेडिट, तो हमने दो कॉलम बनाए थे और जर्नल एंट्री करने के बाद उसके बाद हम उसकी लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, फिर उस लेजर को हम इसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में और दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमारा इक्वल आ जाता है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आ रहा है और आपको ये चेक करना है कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है। एक तो सिंपल मेथड है कि आप पूरा क्वेश्चन दोबारा बना लो, जर्नल एंट्री पूरी दोबारा चेक करो, लेजर पूरा दोबारा बनाओ, दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो आपको मिस्टेक अपना आप मिल जाएगी। एक तरीका यह है कि हम पहले इसको शॉर्टकट तरीके से ढूंढने की कोशिश करें कि हमारे पास मिस्टेक कहाँ हो रखी है। तो मैं एक अमाउंट एज्यूम करता हूँ कि सपोज हमारे पास एक पैटर्न, सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। हमारा एक साइड का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 24,900। तो ट्रायल बैलेंस में 100 का डिफरेंस है। तो ये जो 100 का डिफरेंस है, सपोज सबसे पहले हमें इस जितने का हमारा डिफरेंस आ रहा है 24,900, जो हमारा 100 का डिफरेंस आ रहा है, सबसे पहले इस वैल्यू को हम पूरे क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमारे पास कोई 100 की जनरल एंट्री थी या 100 की वैल्यू की कोई दूसरी अमाउंट थी, जैसे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड में अक्सर आ जाता है। और अगर कोई वैसी वैल्यू आपको दिखाई देती है 100 रुपीज़ की, तो आपको चेक ये करना है कि ये हमने जनरल एंट्री इसकी सही करी है या नहीं करी है। अगर आपके पास सपोज 50 जनरल एंट्री हैं या आपके पास 20 एंट्रीज हैं किसी क्वेश्चन में, और उस 20 एंट्री में से आपको 100 की एकदम से मिल जाएगी, उसको चेक करने के बाद आप ये देखो कि इसकी एंट्री प्रॉपर है, इसकी पोस्टिंग हमने सही लेजर सही बनाया है या नहीं बनाया है। अब हम ये मानते हैं कि सपोज आपका यहाँ पर कोई आपको एरर नहीं मिला, कोई गलती आपको नहीं मिली, तो आप सेकेंड स्टेप उठाओगे, उस 100 को आप डबल कर लोगे, जो आपका डिफरेंस है 200, और 200 की वैल्यू को हम ढूंढेंगे कि 200 की कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी हो कि हो सकता है वो हमसे गलत पोस्ट होगी हो, या वो एंट्री हमसे जो है गलत होगी हो, या वो एंट्री हमने एक जगह करी हो और एक जगह न की भी हो, ऐसा भी हो जाता है। सपोज यहां पर भी आपको अपनी मिस्टेक नहीं मिलती है, तो फिर तीसरा पैटर्न आपके पास आता है कि आप उस डिफरेंस को हाफ कर लो, और ये जो 50 रुपीज़ आपके पास आई है, फिर आपको 50 रुपीज़ की अमाउंट ढूंढनी है, और वो 50 की अमाउंट अगर आपको कहीं पर मिल गई तो फिर उसकी जनरल एंट्री और उसका लेजर पोस्टिंग आप चेक करो। अब हम ये मानते हैं कि भाई सपोज इनमें से कोई भी आपके पास आपने चेक किया और ऐसा कोई एरर आपको नहीं दिखाई दे रहा है और आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस अभी भी है, तो एक रीजन न मिलने का और हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली जो बच्चों से हो जाता है कि हमारा जो डिफरेंस है, अभी हमने 100 एज्यूम किया था, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सपोज हमारे पास डिफरेंस, मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं, एक जगह हमारा डिफरेंस आ रहा है 900 का और एक जगह हमारा डिफरेंस आ रहा है 700 का। दो डिफरेंस हमारे पास हैं, एक 900 का और एक 700 का। तो जो आपके पास डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप 9 से डिवाइड करोगे। 9 यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो पहला वाला डिफरेंस था, जो पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें 900 का डिफरेंस है, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, और दूसरे वाला हमारा पूरा पूरा नहीं कटता है, ये पॉइंट में आता है। तो जो पूरा पूरा कट जाता है, जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जो डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका मिस्टेक कुछ और है। लेकिन अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि आपके पास सपोज कोई वैल्यू है 6980, आपने उसको 6890 लिख दिया हो, उसको रिवर्स कर दिया हो, उसको एंट्री को पलट दिया हो, आपने 6980 की जगह 6890 लिख दिया हो, या ये जो 69 है इसको 9680 कर दिया हो। मीन्स कोई भी दो वैल्यू आपके पास ऐसी होगी हो जो आगे पीछे होगी हो, आगे वाली अमाउंट पीछे लिख दी हो या पीछे वाली अमाउंट आगे लिख दी हो। इस डिफरेंस से अगर ये डिफरेंस आपके पास 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपको ये चेक करना है कि कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी तो नहीं है जो हमने जो है
पलट के लिख दी हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाऊंगा और उस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। देखो एग्जाम्पल, हम ट्रायल बैलेंस को बहुत छोटा लेंगे। एक ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हमारे पास सपोज कैश है 1,89,000। कैपिटल हम एज्यूम करते हैं सपोज 1 लाख। मशीनरी 50,000। फर्नीचर ले लेते हैं हम 11,000 और क्रेडिटर्स ले लेते हैं हम 1,50,000 और हम इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल हमारा 9 1 10 2,50,000 ये हमारा इक्वल हो गया है। अब हम इसमें एरर अपना डालते हैं कि हमने जहां 1,89,000 लिखना था, सपोज हमने यहां 1,98,000 लिख दिया बाय मिस्टेक। अब हमारा टोटल क्या होगा? जो टोटल हमारे पास 2,50,000 था, उस 2,50,000 में हमने 1,98,000 में प्लस कर रहा हूं और 1,89,000 हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा रियल टोटल यहां पर आ जाएगा 2,50,000 प्लस 1,98,000 माइनस 1,89,000, 2,59,000। अब हमारा ये जो टोटल है डेबिट वाला, अगर हमने 198 लिखा है तो ये 250 की जगह 2,59,000 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना हो जाएगा? इधर 250 है क्रेडिट साइड में, इधर 259 है, हमारा 9,000 का डिफरेंस आया। और जो डिफरेंस हमारा आया है, अगर इस डिफरेंस को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स अगर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कोई अमाउंट आपने आगे की पीछे और पीछे की आगे कर दी हो, रिवर्स कर दी हो। तो ये मेन हमारे पास 4 रीजन है। और भी रीजन हो सकते हैं कि कोई एंट्री हमसे छूट गई हो, या कोई एंट्री हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट पेज पे ले जाते समय उसकी अमाउंट गलत हो गई हो। और एक प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और भी यूज होता है। अगर बाई सपोज हमारा कोई अकाउंट ना मिल रहा हो और हमें फाइनल अकाउंट आज ही बनाना हो या फाइनल अकाउंट जल्दी बनाना हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम एक सस्पेंस अकाउंट बना करके फिलहाल जो है ट्रायल बैलेंस को मिला देते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के पास इन फ्यूचर कभी वो बैलेंस हमको मिलता है तो हम वहाँ पर उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो और इन 4 प्रॉब्लम में से आपको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं, इन चारों प्रॉब्लम को आपने ढूंढा और ढूंढने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्वेश्चन को फिर शुरू से ही चेक करना पड़ेगा।